वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड टॉपिक पर है, जिसका नाम है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। हम बात करने वाले हैं आज ठोसों में अपूर्णताओं पर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं अपूर्णताओं पर। तो जैसे कि आप शब्द देख रहे हैं अपूर्णताएँ, तो इसका अर्थ क्या होता है कि अपूर्णताओं का अर्थ है कमी या रिक्त होना या अपने स्थान से विचलन प्रदर्शित करना। तो अपूर्णताएं, आखिर ठोसों में अपूर्णताएं किस प्रकार से होती हैं? जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो पर बात की थी, तो उसमें हमने कहा था कि ठोस, द्रव, गैस जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती हैं, उनका निर्माण परमाणु, अणु और आयन से होता है। अब परमाणु, अणु और आयन, इनकी जो व्यवस्था होती है अपने क्रिस्टल में एक नियमित प्रकार की होती है। यदि हम बात करें कि हमारे पास एक क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल में परमाणु, अणु और आयन जो हैं वो परस्पर एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है। एक क्रिस्टल है मेरे पास, ठीक, ये क्रिस्टल NaCl का है। इस क्रिस्टल में जो उसके परमाणु, अणु या आयन, कोई भी इसका घटक कण हो सकता है। ये जो है एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है और इस व्यवस्था से ये क्या बना रहे हैं, एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। अब क्या कहा गया है कि जब किसी क्रिस्टल के परमाणु, अणु और आयन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, और ये व्यवस्था कब तक होगी? किसी भी क्रिस्टल में परमाणु, अणु और आयन की एक नियमित व्यवस्था का क्रम केवल तब तक ही होगा जब तक कि वह क्रिस्टल क्या है, परम शून्य तापमान पर स्थित है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्रिस्टल है वो क्या है, परम शून्य तापमान पर है, यानी कि 0 केल्विन तापमान पर क्रिस्टल है, ठीक। जब क्रिस्टल 0 केल्विन तापमान पर होगा तो उसके परमाणु, अणु और आयन क्या होंगे, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे। उनका क्रम यानी उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो स्थिति है परमाणु, अणु और आयन की बैठने की या उनके रखे रहने की, वह व्यवस्था क्या होगी, एक निश्चित होगी। उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होगा, यानी कि कोई भी परमाणु, अणु या आयन अपने स्थान से अनुपस्थित नहीं होगा, वहाँ से विचलन प्रदर्शित नहीं करेगा, वहाँ से किसी प्रकार की कोई गति नहीं करेगा। ये केवल तब तक है जब तक आपका क्रिस्टल क्या है, 0 केल्विन तापमान पर है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने अपने क्रिस्टल में 0 केल्विन तापमान से अधिक तापमान दिया या अधिक तापमान बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि 0 केल्विन तापमान से अधिक तापमान देने पर जो भी क्रिस्टल है आपका, जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के परमाणु, अणु और आयन क्या होंगे, अपने नियमित स्थान से क्या करेंगे, विचलन प्रदर्शित करेंगे। अब अपने नियमित स्थान से परमाणु, अणु और आयन विचलन क्यों प्रदर्शित करेंगे? हमने अभी बात की कि हमारे पास जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में परमाणु, अणु और आयन क्या है, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है। अब ये व्यवस्था केवल तब तक ही थी जब तक क्या था, क्रिस्टल का तापमान क्या था, 0 केल्विन था। हमने कहा था कि हमारे पास जो ये क्रिस्टल है ये NaCl का है, ठीक है, ये NaCl क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल के जो आयन हैं वो क्या है, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि अपने स्थान से विचलन प्रदर्शित नहीं कर रहे। हमने क्या करा, इस 0 केल्विन तापमान को थोड़ा बढ़ा दिया। आपने जैसे ही इस 0 केल्विन तापमान को बढ़ाया, वैसे ही इसका क्या टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर इस क्रिस्टल का बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि इस क्रिस्टल के परमाणु, अणु और आयन क्या करेंगे, उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेंगे। जब ये परमाणु, ये कोई भी परमाणु जो होगा, कोई भी आयन जो होगा या कोई भी अणु जो है, जब बाहर से आपको जो ऊष्मा प्राप्त हो रही होगी क्रिस्टल को, उस ऊष्मा को ग्रहण करेगा। तो उस ऊष्मा को ग्रहण करने के पश्चात वह उस परमाणु, अणु और आयन में क्या आ जाएगी, ऊष्मा आ जाएगी। अब ऊष्मा आने के पश्चात क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जब उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी परमाणु, अणु और आयन की, तो वो क्या होगा, वह परमाणु, अणु और आयन क्या होगा, अपने नियमित मतलब जहाँ पर कि वह पहले से ही व्यवस्थित था, परमाणु, अणु या आयन जहाँ पहले व्यवस्थित था, तो वो क्या होगा, वहाँ से गति करता हुआ अन्य किसी स्थान पर आ जाएगा, वहाँ से गति करता हुआ अन्य किसी और स्थान पर पहुँच जाएगा। यानी ऊष्मा देने पर
यानी कि क्या हुआ, जैसे आपने बाहरी स्रोत से ऊष्मा दी क्रिस्टल को, तो उस क्रिस्टल के परमाणु, अणु और आयन ने क्या करा, ऊष्मा का अवशोषण किया, और ऊष्मा का अवशोषण करने के पश्चात उनके परमाणु और अणु और आयन में क्या होने लगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई, और वह अपने स्थान से क्या होने लगे, विचलित होने लगे। विचलित होने का अर्थ है जब कोई परमाणु, अणु और आयन अपने नियमित स्थान से अन्य दूसरे स्थान पर गति करता है, अपने नियमित स्थान से अन्य दूसरे स्थान पर गति करता है, तो उसे हम विचलन कहते हैं। अगर मेरे पास ये परमाणु ए है, अब मैंने इसे ऊष्मा दी, तो ऊष्मा देने के पश्चात क्या होगा, ये परमाणु ए क्या होगा, यहाँ से गति करेगा। गति क्यों करेगा, क्योंकि इसने ऊष्मा को ग्रहण करा। ऊष्मा को ग्रहण करने के पश्चात इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, और ये क्या करेगा, अपने स्थान से विचलित होता हुआ, अपने स्थान से गति करता हुआ अन्य किसी और स्थान में पहुँच जाएगा। एक क्रिस्टल से बाहर भी जा सकता है। तो इस प्रकार के विचलन को या गति को हम क्या कहते हैं, जिससे कि क्या होता है कि परमाणु में अपूर्णताएं उत्पन्न हो जाती हैं। परमाणु में जो अणु, आयन हैं, वह अपने स्थान से विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से उस पूरे क्रिस्टल में क्या होते हैं, परमाणु, अणु और आयन की एक संरचना बन जाती है, जो क्या होती है, अव्यवस्थित होती है, पहले जो कि व्यवस्थित थी। अब इस दोष को क्या हम कहते हैं, इस दोष को हम कई बार ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। अब ऊष्मागतिकीय दोष, इस शब्द को आपने पहले सुना है। अब ऊष्मागतिकीय दोष हमने क्यों कहा, क्योंकि अगर हम किसी क्रिस्टल को तापमान दे रहे हैं, हमने क्रिस्टल को तापमान दिया, टेम्परेचर देने के पश्चात ही तो उस क्रिस्टल के परमाणु, अणु और आयन में गति हुई, ठीक है। अगर हमने क्रिस्टल को 0 केल्विन तापमान पर रखा था, तो उस क्रिस्टल में के परमाणु, अणु और आयन में किसी प्रकार की कोई भी गति नहीं हुई। ना ही परमाणु, अणु, आयन में कोई विचलन हुआ, ना ही वह उन्होंने रिक्त स्थान किया, और ना ही वह अपने स्थान से क्या नहीं हुए, अपने स्थान से परिवर्तित नहीं हुए, अपने स्थान को उन्होंने बदला नहीं। कब तक नहीं बदला, जब तक वो 0 केल्विन तापमान पर थे। किंतु जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे आपने तापमान बढ़ाया, वैसे ही क्या हुआ, परमाणु, अणु और आयन ने उस ऊष्मा का अवशोषण किया और अपने स्थान से विचलन प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे दोष या ऐसी अपूर्णताएं जो ऊष्मा देने पर उत्पन्न होती हैं, तो हम उन्हें कहते हैं ऊष्मागतिकीय दोष। तो ऊष्मागतिकीय दोष क्यों कहा हमने, कि ऐसे क्रिस्टल जिनमें ऊष्मा देने पर क्या होता है, परमाणु, अणु और आयन के स्थान परिवर्तित होते हैं और वे विचलन प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकीय दोष कहते हैं। याद रखिएगा, ठोसों में अपूर्णताओं का अर्थ है कि जब किसी क्रिस्टल में परमाणु, अणु और आयन अपने स्थान में परिवर्तन करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपूर्णताएं या रिक्त स्थान। ठीक, अब हमने इसे क्या कहा, इसे हमने कहा ऊष्मागतिकीय दोष। ऊष्मागतिकीय दोष क्यों कहा, क्योंकि प्रत्येक क्रिस्टल में क्या हो रहा है कि 0 केल्विन तापमान पर उनके परमाणु, अणु और आयन किसी प्रकार की कोई गति नहीं कर रहे, किंतु जैसे ही हम 0 केल्विन तापमान से अधिक तापमान बढ़ा रहे हैं, वैसे ही वह उस क्रिस्टल में परमाणु, अणु और आयन क्या काम कर रहे हैं, ऊष्मा का अवशोषण करके अपने स्थान में विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमने इसे कहा ऊष्मागतिकीय दोष, जो कि ऊष्मा देने पर प्रायः क्रिस्टलों में दिखाई देता है। तो किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम से कोई भी विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। सीधे शब्दों में हम बात करें तो कि किसी भी क्रिस्टल में परमाणु, अणु और आयन का जो एक नियमित क्रम होता है, यदि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है या कोई भी विचलन होता है परमाणु, अणु और आयन की स्थिति में, तो हम उसे अपूर्णता या दोष कहते हैं।